नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक फिर बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और हम अधिकांश यूट्यूबरों का देखते हैं, 2-3 वीडियो बताकर उसका प्रैक्टिकल करा के पूरी वायरिंग खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, मार्केट में कम से कम 40 से 50 प्रकार की वायरिंग आज भी चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा किसी भी वायरिंग से अगर मार्केट में काम कर रहा है तो कहीं ना फंसे। इसलिए हम अधिक से अधिक जितनी भी वायरिंग होती है हम बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। तो उसी में एक वायरिंग और है जो आपके बीच में लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और मेरी वायरिंग को आप अच्छे से समझ सकेंगे। आइए अपने वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पीसीबी है, ये पुराने जमाने की पीसीबी है, अर्थात ये 2007, 8, 9 में मिल रही थी, जो वोल्टास और एलजी की कंपनी बनाया करती थी। तो हो सकता है मार्केट में आपको ये भी पीसीबी मिल जाए, जिससे आप कहीं फंसे ना और आसानी से इस वायरिंग को आप कर सकते हैं, जिसको आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो आइए पहले पार्टों से परिचय करा लेता हूं, फिर उसका कार्य बताएंगे कि कौन सी एसी या कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी पीसीबी है जो पूरी एसी को चलाने का कार्य करती है। ये ओल्ड पीसीबी थी। ओल्ड पीसीबीओ में जैक का सिस्टम नहीं था दोस्तों, ये पेज का सिस्टम था, जिसमें तार को डालकर स्क्रू के द्वारा हम आसानी से कस लिया करते थे। उसमें समस्याएं कम आती थी। अब जितना सुविधाएं बढ़ रही हैं, जितना जैक होता चला जा रहा है, उतना पीसीबी में समस्या आती चली जा रही है और उतना एसी में फॉल्ट आ रहा है, जिससे कस्टमर हमारा परेशान रह रहा है। इन एसीओ में, इन पीसीबीओ में इतनी शिकायतें नहीं आती थी। ये हमारा फैन मोटर है। इस फैन मोटर में दोनों तरफ पत्तियां लगी होती हैं, जिसमें एक तरफ कंडेंसर फैन लगा होता है जो हमारे कंडेंसर को ठंडा करता है। दूसरी तरफ ब्लोअर फैन लगा होता है जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा स्विंग मोटर है। कुछ लोग इसे मार्केट में ग्रिल मोटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रिल मोटर, जो एसी के ग्रिल को एक बार दाएं करता है, दूसरी बार बाएं करता है, जिससे एसी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से फैलती रहती है। ये आप देख रहे हैं, जैसा कि कंप्रेसर है हमारा। एसी में लगने वाला कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर होता है, जिसको 45 MFD के रनिंग कैपेसिटर के द्वारा लगाकर इसको स्टार्ट किया जाता है या इसको चलाया जाता है। अब इसकी मैं वायरिंग कर रहा हूं दोस्तों। वायरिंग करते समय 2 तार लेंगे, जिसका एक तार न्यूट्रल का होगा, दूसरा तार फेज का होगा। न्यूट्रल के तार को पीसीबी के एन वाले पॉइंट से जोड़ देंगे, अर्थात न्यूट्रल वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। पुरानी पीसीबीओ पे साफ साफ न्यूट्रल व फेज लिखा होता था, जिसमें आपको खोजने की आवश्यकता नहीं होती थी। यह फेज का तार है जो कहां जोड़ा जाएगा? यल पे। किसी किसी पीसीबी पे यहां पे पूरा नाम लिखा होता है, LINE, लाइन, मतलब जहां पे लाइट दिया जाएगा। अब यहां से हमने न्यूट्रल को उठाया है दोस्तों। न्यूट्रल यहां से उठा के कहां जोड़ेंगे? फैन मोटर को कॉमन दिया गया, यहीं से कॉमन स्विंग मोटर को दिया जाएगा और यहीं से कॉमन जोड़ के कंप्रेसर को दिया जाएगा। अब यहां पे पूरा बकायदे टेप मार दिया जाएगा, जिससे हमारा तार शॉर्टिंग होने की कोई चांस नहीं होती है या कोई संभावना नहीं होती है। एक बार फिर से न्यूट्रल के तार को रिपीट कर रहा हूं, ताकि मेरी वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल का तार है। यहां से हमने इन कराया था, दूसरे वाले पॉइंट से हमने न्यूट्रल को आउट कराया है। यहां से तार को हमने निकालकर कहां लाया? यहीं से चला जाएगा फैन मोटर को कॉमन, यहां से चला जाएगा स्विंग मोटर को कॉमन और यहीं से चला जाएगा कंप्रेसर मोटर को कॉमन। तो इस प्रकार से हमारी न्यूट्रल की वायरिंग पूरी हुई। अब हम फेज के तार को कहां जोड़ेंगे? यल वाले पे, मतलब लाइन वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे दोस्तों। कुछ पीसीबी पे यहां पे सिर्फ सी लिखा होता है, कुछ पीसीबी पे COMP लिखा होता है। COMP का मतलब कंप्रेसर का पॉइंट होता है।
यहां से COMP से अर्थात कंप्रेसर के पॉइंट से उठाएंगे, ये लाइट कहां लेके जाएगी, कैपेसिटर के किसी एक खूंटी पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जगह 4 पिने हैं, दूसरी जगह 2 पिने हैं, तो 4 वाले पिन पे ही आप फेस दीजिएगा, क्योंकि किसी भी पिन पे फेस देकर आप 4 वाले से ही रनिंग को दे सकते हैं। यहीं से कंप्रेसर को रनिंग वाले पॉइंट को लाइट जाएगी और 2 वाले पॉइंट से कंप्रेसर को स्टार्टिंग को लाइट जाएगी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने COMP से हमने उठाया है फेस को, ये कहां लेकर चले गए हैं, कैपेसिटर के 4 वाली खूंटी पे, और किसी भी खूंटी पे आप लाइट दे सकते हैं। और उसी 4 में से किसी एक पिन से रनिंग को दिया जाएगा, दूसरे पिन से स्टार्टिंग को दिया जाएगा, ताकि झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को यह स्टार्ट कर सके। पीछे में यहां आ जाएंगे, यहां पे साफ साफ लिखा होता है, हाई से हाई को जोड़ दीजिएगा, मीडियम से मीडियम को जोड़ दीजिएगा, लो से फाइन को लो जोड़ दीजिएगा, और स्विंग मोटर से फाइन को स्विंग मोटर जोड़ दीजिएगा। एक बार फिर से मैं फेस की वायरिंग रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। फेस के तार को हमने कहां लाया था, यल वाले पे, मतलब लाइन वाले पे। COMP से हमने आउट कराया है कंप्रेसर के लिए, जो कहां जाएगा, कैपेसिटर के एक पिन पे। उसी पिन से कंप्रेसर को रनिंग लाइट दी जाएगी, दूसरे वाले पॉइंट से कंप्रेसर को स्टार्टिंग लाइट दी जाएगी। अब यहां पे फाइन के लिए आ जाएंगे, जहां पे हाई से हाई जोड़ेंगे, मीडियम से मीडियम जोड़ देंगे, लो से लो जोड़ देंगे, और स्विंग मोटर से स्विंग मोटर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारी विंडो AC की एक और वायरिंग पूरी होती है दोस्तों। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।